हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट कर रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म मैंने बता दी थी क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। उसकी एक्सरसाइज 4.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक अपने पास है भाई डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, पहले तो ये देखो भाई डिस्क्रिमिनेंट होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने पास तीन तरह के रूट्स होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स और नो रियल रूट्स, कोई रूट्स नहीं। ये सब पता करने के लिए मतलब नेचर ऑफ रूट्स ये पता करने के लिए भाई हम जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं भाई डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और उस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, वो होता है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला भाई। अब ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब नेचर ऑफ रूट्स किस तरह पता किए जाते हैं वो देखो भाई। अगर जब हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं भाई किसी इक्वेशन की, देखो a की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट। वो सारी वैल्यू यहां पुट कर देना, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देना, उसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जब हम किसी इक्वेशन से निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो उसके भाई दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे भाई। और अगर वो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो टू इक्वल रियल रूट्स होंगे भाई। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस देन आ जाएगा, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स होंगे। क्लियर है? ये है भाई नेचर ऑफ रूट्स। और ये किससे पता किए जाते हैं भाई? डिस्क्रिमिनेंट से। अब देखो भाई, अगर उसके कोई इक्वेशन है और उसके रूट्स है, मतलब टू डिस्टिंक्ट रूट हो या टू इक्वल रियल रूट्स हो, उनको पता करने के लिए फिर बोलेगा कि उनको फाइंड आउट करना। उनको फाइंड आउट करने के लिए हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं भाई। एक फैक्टराइजेशन मेथड, अपनी मर्जी है, फैक्टर बनाने हमें आते हैं भाई। एक होता है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भाई ये लो भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है वो मैं लिख देता हूं भाई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे हमें जो जिस वेरिएबल में वो इक्वेशन गिवन है उसकी वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है भाई। इससे भी वो दो रूट्स आ जाएंगे, इससे भी आ जाएंगे भाई। तो रूट्स का पता करने के लिए हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं भाई। कौन से दो मेथड? एक फैक्टराइजेशन, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए, उनकी नेचर पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? तो आओ भाई, अब हम अपनी एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। अपनी एक्सरसाइज है भाई एक्सरसाइज 4.3, क्या कहती है उसमें देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। ये बोल रखा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट पता करो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर उनके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड देम, उनको फाइंड आउट करना भाई। उसका फर्स्ट पार्ट क्या है भाई? ये है सर 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 5 और इक्वल टू 0, ये है भाई। अब देखो भाई, इसका पहले तो हमें नेचर ऑफ रूट निकालना, और नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अरे तो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये पुट कर दो। b की जगह पर माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 भाई। माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 8 और 5 की मल्टीप्लाई 40, कितना आ गया? माइनस का 31। और अगर ये माइनस 31 मतलब 0 से छोटी वैल्यू है,
लेस देन जीरो। और अगर जीरो से छोटी है भाई तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, उसके कोई रियल रूट्स ही नहीं होंगे, तो लिख देंगे इट हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये लो भाई फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ये बोल रखा है कि इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर उसके रियल रूट हो तो उन्हें फाइंड आउट करना है, और इसके तो है ही नहीं, है नहीं तो उनको फाइंड आउट भी नहीं करना भाई। क्लियर? आ जाओ भाई सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट की बात करते हैं भाई। क्या है सेकंड पार्ट? सर 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस में 4 और इक्वल टू 0। भाई इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है अपने पास माइनस का 4 रूट 3 भाई, माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है भाई 4। माइनस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 भाई। 4 और 4 16 और 3 की मल्टीप्लाई 48। 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। ये लो भाई ये जीरो वैल्यू आ गई, और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता है तो उसके दो इक्वल रियल रूट होते हैं, तो लिख दो इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स। भाई दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं भाई। अब रियल रूट है तो फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था भाई, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था नहीं बताया? फैक्टर भी बताए थे। तो फैक्टर अगर आप बना सकते हो तो भाई बड़ी खुशी होगी, बना दो इसके फैक्टर। कैसे बनाओगे भाई? सर इसके फैक्टर बना देंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। हाँ भाई मल्टीप्लाई आनी चाहिए 12 और सम आना चाहिए माइनस का 4 रूट 3। अरे 12 मल्टीप्लाई तो 4 और 3 की आती है, और 3 जब बनेगा जब रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 को दो पार्ट में डिवाइड करना तो -2 और -2, तो भाई इसके फैक्टर बन जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x माइनस 2 रूट 3x और प्लस में 4 और इक्वल टू 0। भाई कॉमन देखो क्या है, सर कॉमन हो गया अपने पास यहां से रूट 3। कैसे भाई? सर इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x माइनस 2 रूट 3x और प्लस 2 और सॉरी प्लस 4 और इक्वल टू 0। भाई अब कॉमन बता दो। अब तो सर रूट 3 और x आराम से नजर आ रहा है, तो एक रूट 3 बच गया सर और एक x, यहां बच गया सर 2। यहां से कॉमन सर माइनस का 2, क्या बचा रूट 3x और माइनस का 2 और इक्वल टू 0। भाई पूरे में से कॉमन सर रूट 3x माइनस 2 और बच क्या गया सर, बच भी यही गया रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। भाई दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो भाई, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस का 2 है भाई, इस साइड आके हो जाएगा सर प्लस का, और ये रूट 3 मल्टीप्लाई में है सर, इस साइड आके हो जाएगा भाई डिवाइड में, और ये भी सेम वैल्यू आएगी। ये लो भाई 2 बाई रूट 3। ये लो भाई सेकंड पार्ट के रूट आ गए भाई, और इसने बोला था 2 इक्वल रियल रूट्स है, तो देख लो भाई अब दोनों के दोनों इक्वल वैल्यू आई है भाई। क्लियर है सर? एकदम क्लियर। अरे फिर क्यों टेंशन लेते हो? बस टेंशन नहीं, एक एक चीज समझा देंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस फर्स्ट के थर्ड पार्ट की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। देखो भाई पार्ट नंबर 3 क्या है, ये बोल रखा भाई पार्ट नंबर 3 में 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3 इक्वल टू 0। अरे भाई पहले नेचर ऑफ रूट निकालना, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये a की वैल्यू है, ये b की है और ये c की है भाई। b की वैल्यू है माइनस का 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 भाई और c की वैल्यू 3 भाई। माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, और ये देखो भाई 8 और 3 की मल्टीप्लाई 24, और 36 माइनस 24 हो गया भाई 12, और 12 आपको पता है 0 से बड़ा है,
और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा हो तो सर इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अरे क्या बात करते हो यार, तुम तो इंटेलिजेंट हो गए। ओहो, आ जाओ तो देखो भाई एक बार। अब नेचर हमें पता चल गया भाई रूट्स का। रूट्स है तो फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं, फिर फैक्टर बना दो भाई। 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी 6 सर, और सम भी 6। अरे यार मल्टीप्लाई भी 6 और सम भी 6, ऐसे कोई फैक्टर है सर? ऐसे नंबर तो अपने पास मल्टीप्लाई 6 आए और सम 6 आए, ऐसे तो नंबर नहीं है। अरे नंबर नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था यार, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था सर अभी इंट्रोडक्शन में। क्या बताया था भाई? ये बोल रहा था जिस वेरिएबल में अपने पास इक्वेशन गिवन है, देखो भाई एक्स में है, हाँ, तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपोन में 2a। लगा दो ये फॉर्मूला भाई। माइनस बी, तो बी की वैल्यू सर कितनी? माइनस का 6 है सर बी की वैल्यू। और बी की वैल्यू -6 और एक माइनस ये रहा, तो एक माइनस और एक माइनस क्या बन गया सर? प्लस का बन गया 6। अरे तो फिर यार लिख दो यार प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ तो गई कितनी? ये आ रही सर 12, और अपोन में 2 और इनटू में a कितना सर? 2 है। देखो फैक्टर नहीं बने ना, ये फॉर्मूला हर किसी के ऊपर अप्लाई होता है, टेंशन नहीं भाई। ये हो गया भाई 6 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं भाई 4 इंटू 3 और अपोन में 4 भाई। 6 प्लस माइनस 4 का रूट हो गया भाई 2 और रूट 3 और 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो गई भाई 4। ये लो भाई x की वैल्यू आ गई भाई। अब सर 2 वैल्यू आनी चाहिए, अरे 2 ही आएंगी, टेंशन मत लो। एक बार पहले कॉमन ले लो, फिर काट देते हैं, फिर बताएंगे 2 कैसे आएंगी। देखो एक बार बताओ सर, x इक्वल टू यहां से ऊपर से 2 कॉमन, हाँ सर ये बच गया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 से कैंसिल कर दो, ये लो भाई। अरे 2 ही वैल्यू है, टेंशन मत लो। ये प्लस और माइनस 2 साइन है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लगा दो। एक बार लिख दो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और एक बार लिख दो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्लियर सर? एकदम क्लियर, टेंशन नहीं भाई। तो एक एक चीज करवा देंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर सर सेकंड की तरफ आ जाओ। हाँ सेकंड आ जाओ, देखते हैं भाई सेकंड क्या है अपने पास। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, ये बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर उनके 2 इक्वल रूट है, और इक्वल रूट जब होते हैं भाई जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो सर? 0 के। आ जाओ तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये बोल रखा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के एक्स और प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई, पेपर में एक पार्ट आएगा, पेपर में पक्का 2 पार्ट में से। देखो भाई अब देखो ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की, यहाँ पुट कर दो भाई। a की जगह पर b की जगह पर k, तो k का स्क्वायर 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3 और इक्वल टू 0 भाई। के स्क्वायर ये हो गया भाई 24 और इक्वल टू 0। माइनस इस साइड आके हो गया प्लस, और स्क्वायर है इस साइड आके हो गया भाई रूट, और 24 का रूट भाई रूट होता है प्लस और माइनस दोनों में, और इस 24 को लिख सकते हैं भाई क्या सर? 4 इंटू 6, और 4 का रूट सर 4 का रूट 2, तो 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6 आ जाएगी। क्लियर भाई? क्लियर है सर? आ जाओ तो भाई सेकंड पार्ट आ जाओ भाई। ये है अपने पास के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0।
भाई पहले मल्टीप्लाई करा दो, इसकी इन दोनों के साथ हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, 2 के साथ हो जाएगी 2kx प्लस 6 और इक्वल टू 0। अब फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, b की वैल्यू माइनस का 2k तो माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 4 a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 और इक्वल टू 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये हो गया भाई 4 और 6 की मल्टीप्लाई 24 इंटू k और इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या सर 4k, क्या बचेगा सर k बच गया, और यहाँ क्या बच गया सर 6 और इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो भाई, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। भाई ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके हो गया डिवाइड में, तो 0/4 और k की वैल्यू आ गई 0, ये माइनस का 6 इस साइड आके हो गया प्लस में, ये लो भाई k की वैल्यू आ गई दोनों। क्लियर है या नहीं है एक बार ये बता दो भाई। सर क्लियर है, आ जाओ तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रखा भाई, इज इट पॉसिबल, पॉसिबल ये क्या, ये पॉसिबल है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव बनाना पॉसिबल है या नहीं है। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, उसकी लेंथ इसकी ब्रेड्थ की दुगनी होनी चाहिए भाई, तो ब्रेड्थ की दुगनी होनी चाहिए, तो मान लेते हैं लेट ब्रेड्थ इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुव मैंगो ग्रुव ये मान लेते हैं भाई x, ठीक है सर मान लिया। अच्छा भाई ग्रुव और बोल रखा है लेंथ इसकी दुगनी है भाई, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हो जाएगी 2x, ठीक है भाई। एंड द एरिया है भाई वो 800 मीटर स्क्वायर है भाई, ये बोल रखा है ये पॉसिबल है बनाना, तो भाई ये चेक करना, तो इसका मतलब नेचर ऑफ रूट पता करने हैं। नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए भाई ये बोल रखा इफ सो, अगर ये पॉसिबल है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालो। तो भाई एक बात बता दो आप, क्या बताए सर, अरे एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ ये रही ब्रेड्थ ये रही भाई, 2x और x की मल्टीप्लाई एरिया हो गया अपने पास 800 भाई, 2x स्क्वायर इस 800 को इस साइड लेके आ जाओ और इक्वल टू 0 भाई। अरे इसको इससे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाँ सर, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है नहीं तो 0, क्योंकि x वाली टर्म है ही नहीं, c की वैल्यू है सर माइनस 800। अरे तो एक बार ये बताना है ये पॉसिबल है या नहीं, तो नेचर ऑफ रूट निकाल दो भाई, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई भाई माइनस 800, 0 का स्क्वायर 0 भाई, माइनस माइनस प्लस 8 और 8 की मल्टीप्लाई 6400, तो ये आ गया भाई 6400। और आपको पता है 6400 आया तो मतलब ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 हो तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं, और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो इसका मतलब है ये पॉसिबल है। अगर रूट नहीं हो तब पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसके तो रूट है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, लिख देंगे भाई इट इज पॉसिबल। और बोल रखा है भाई अगर ये पॉसिबल है तो भाई इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, निकाल देंगे यार, 800 को इस साइड ले जाओ, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, माइनस इस साइड आके प्लस, 2 से कैंसिल कर दो सर 400, स्क्वायर इस साइड आके सर रूट और 400 का रूट भाई, और कितनी आ जाएगी 400 का रूट सर 20, तो ये भाई x मतलब ब्रेड्थ आ गई अपने पास भाई 20, और लेंथ इसकी डबल है तो 2 इंटू 20 ये आ गई भाई 40 मीटर। अब बताओ भाई कोई डाउट है या नहीं, सर कोई डाउट नहीं, तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। भाई टेंशन मत लेना, एक एक चीज समझा देंगे यार, आप ऐसा बोलोगे कि मैथ तो हमें बहुत इजी लगता है, ऐसे बोलोगे, इतना समझा देंगे यार।
क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रखा इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। फिर भाई ये पूछ रखा ये सिचुएशन पॉसिबल होगी कौन सी, इफ सो अगर होगी तो फाइंड द प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज निकालो भाई। कौन सी पॉसिबल पूछी, कौन सी सिचुएशन पूछी भाई पॉसिबल होगी या नहीं होगी वो देखो। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20, भाई दो फ्रेंड है उनकी एज का सम है ना 20 है, तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की प्रेजेंट एज वो मान लेते हैं भाई एक्स, दूसरे की प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड की क्या माने भाई, बोल रखा दोनों का सम 20 है, तो एक अगर x है तो दूसरी क्या होगी सर 20 माइनस एक्स, ये लो भाई। ठीक है। द प्रोड 4 years ago, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो और भाई जैसे ये बोलता वैसे कर दो। 4 साल पहले तो हो जाएगी भाई x माइनस 4, ये होगी भाई 20 माइनस एक्स, इसमें से भी 4 माइनस कर दो भाई, दोनों की में 4 माइनस कर देंगे, 4 साल पहले हो गया। हाँ सर, दोनों की प्रोडक्ट भाई हाँ इज 48 वाज 48 है भाई, 48 थी भाई। ये बोल रखा इन दोनों की एज 4 साल पहले, मतलब 4 माइनस कर दिया, और उन दोनों की मल्टीप्लाई 48 थी, तो दोनों की मल्टीप्लाई 48 के इक्वल लिख दी। करो सोल्व x माइनस 4, ये हो गया भाई 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स और इक्वल टू 0। करवा दो मल्टीप्लाई, x की 16 के साथ 16x, x की इसके साथ सॉरी 0 नहीं भाई 48 है भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 और प्लस का 4x और इक्वल टू 0। इनको उठा के राइट साइड, सॉरी यार बार बार 0 लिख रहा हूं, 48 है, ध्यान नहीं रह रहा भाई, इक्वेशन में जैसे राइट साइड ज्यादातर 0 आती है इसलिए लिख दिया। इनको उठा के राइट साइड ले जाओ भाई, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है सर बिल्कुल प्लस का हो गया, ये माइनस का ये भी सर प्लस का हो गया, 16 और 4 हो गया 20 और 20 प्लस का इस साइड आगे सर माइनस का हो गया, और 48 पहले से ही 2 प्लस का भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और इन दोनों को ऐड कर दो भाई, ये आ जाएगा अपने पास 112 भाई। अब भाई पॉसिबल है या नहीं ये पता करना, ये सिचुएशन पॉसिबल पता करने के लिए निकालना डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके लिए अपने पास b की वैल्यू माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 भाई, देखो एक्स स्क्वायर के आगे 1 और c की वैल्यू 112, तो भाई माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400 और इसकी मल्टीप्लाई हो गई भाई 448, अरे भाई इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 48, और माइनस 48 आपको पता 0 से छोटा होता है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो इट हैज नो रियल रूट्स, और जिसके रूट्स नहीं होंगे तो वो सिचुएशन पॉसिबल भी नहीं होगी, तो लिख देंगे इट हैज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है भाई। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ एक बार भाई, क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रखा है भाई, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, फिर आ गया भाई रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है या नहीं है, ऑफ द पैरामीटर जिसका पेरीमीटर गिवन है भाई, पेरीमीटर 80 मीटर, ठीक है भाई, एंड एरिया, और एरिया भाई 400 मीटर स्क्वायर, ये है भाई, ठीक है भाई। इफ सो अगर ये पॉसिबल है तो बोल रखा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो उनकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालो भाई, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, आपको पता पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, और ये 80 है भाई, और एरिया होता है भाई L इंटू बी, ये है 400 भाई, 2 से कैंसिल कर दो भाई 40 हो गया, प्लस का बी है इस साइड आके हो गया माइनस का, तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी भाई 40 माइनस बी, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो भाई, L की जगह पर लिख दो 40 माइनस बी और इंटू में b और इक्वल टू 400, मल्टीप्लाई करा दो भाई 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400, ये दोनों को उठा के इस साइड ले जाओ भाई, इस साइड बचेगा 0, ये माइनस इस साइड आके प्लस,
ये प्लस इस साइड आके माइनस भाई, और ये पहले से ही प्लस का था भाई। अब हमें तो ये पता करना ये पॉसिबल है या नहीं है। ये पता करने के लिए क्या करें सर, वही काम अपना तो डिस्क्रिमिनेंट। क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट में, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना सर। बी की ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई और सी की वैल्यू ये हो गई। तो बी की जगह पर लिख दो भाई -40 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 1 है सर और सी की वैल्यू 400 है। ठीक है भाई, ये हो गया 1600 और ये मल्टीप्लाई कराएंगे, ये भी 1600, कितना आ गया सर 0। और डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो सर दो इक्वल रूट्स होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो अगर जिसके रूट्स हो तो इसका मतलब रियल रूट्स हो तो वो क्या होगा सर, पॉसिबल होगा। तो लिख देते हैं इट हैज पॉसिबल, ये पॉसिबल है भाई। और पॉसिबल है तो भाई लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, तो भाई इसके फैक्टर बना दो यार। क्या रह गया 1 और इसके फैक्टर देखो, मल्टीप्लाई आनी चाहिए 400 और सम आना चाहिए माइनस का 40। तो ऐसे आपको पता है 2 नंबर होते हैं, एक तो माइनस का 20 और एक माइनस का 20। -20 और -20 को ऐड करोगे हो गया भाई माइनस का 40 और दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे हो गया 400 और प्लस में 400 और इक्वल में है 0। ये दे भाई, कॉमन आ गया सर b, क्या बच गया b -20। यहां से सर माइनस का 20 कॉमन, क्या बच गया b -20 इक्वल टू 0। भाई पूरे में से कॉमन आ गया सर b -20, क्या बच गया सर b -20 और इक्वल टू 0। ये लो भाई, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे भाई, और दोनों बार ब्रेड्थ की वैल्यू है ना वो अपने पास क्या आ गई सर 20 आ गई। ये लो तो भाई ब्रेड्थ आ गई 20 भाई, और अगर ब्रेड्थ 20 है तो लेंथ कितनी होगी सर, यहाँ पुट कर दो, लेंथ इक्वल टू 40 -20 और लेंथ भी सर 20 मीटर होगी। ये लो भाई, ब्रेड्थ भी 20 मीटर है और लेंथ भी 20 मीटर है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। और भाई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, एक्सरसाइज ही नहीं भाई, चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट है। क्लियर है सर, एकदम क्लियर। और क्लियर है तो भाई बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को भाई इतना शेयर कर दो, पूछो मत। और भाई जितना जोर मैं लगा रखा उतना ही एक बार जल्दी से जोर लगा दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का। बाकी भाई मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहे, मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।